हम नारी सम्मान के नाम से 1500 रुपये देंगे, 1000 रुपये दे रहे हैं। गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे। 100 यूनिट तक की बिजली और 200 यूनिट तक में हाफ कर देंगे हम। राजनीति के अंदर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता चाहती है काम हो, जहाँ जाओ वहाँ बात लोग कांग्रेस की करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कमलनाथ जी जो घोषणा कर रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो जनता अच्छी तरह जानती है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बड़े दुखी हैं। वो लोग कहते हैं कि हमसे पैसे ले लिए और हमारा काम नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। और आमने सामने में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। जी, आपको बता दें, आप पहले भी मानक जी हमारे साथ चैनल पर आ चुके हैं और आपने देखा होगा। लेकिन अभी चूंकि चुनाव है तो अब थोड़ी चुनावी बातचीत के साथ फिर से हम हाजिर हैं। आपसे पूछना चाहेंगे सर, क्या कैसा चल रहा है यहाँ पर, कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कर्नाटक के बाद में एकदम से चेंज आया। पहले से भी चेंज था कि मध्य प्रदेश में सबको लग रहा था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बीजेपी सरकार का और शिवराज जी का फेल्यूर है। उन्होंने जो घोषणा की उसको अमली जामा नहीं पहनाया। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में हुआ। इसलिए जनता चाहती है कि एक बार कांग्रेस को मौका दें। बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है अभी जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं, तमाम योजनाओं का जो है घोषणा हो रही है, शिवराज भी कर रहे हैं, कमलनाथ भी कर रहे हैं, क्या डिफरेंस क्या लग रहा है दोनों की योजनाओं में? देखिए, कमलनाथ जी जो घोषणा कर रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो जनता अच्छी तरह जानती है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन शिवराज जी की जितनी घोषणा है सिर्फ कागजों पर दिख रही है। कागजों से हटकर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लोगों को लगने लगा, एक ही एक चेहरा देखकर, एक ही एक बात सुनकर लोग लगने लगे कि अब बदलाव होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा, शिवराज जी के लिए जनता को लगने लगा है कि बदलाव अब होना चाहिए, बदलाव की बयार जो है चलने लगी है। मुख्य रूप से इसका कारण क्या है? सिर्फ यही कि योजनाएं जो है नहीं पहुंच रही हैं लोगों तक, या कोई विशेष कारण? देखिए, योजनाएं भी नहीं पहुंच रही और इतना भ्रष्टाचार है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। यानी सारे मंत्री सिवा खाने के कुछ नहीं कर रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो काम करते हैं और पैसा लेने के बाद भी काम नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बड़े दुखी हैं। वो लोग कहते हैं कि हमसे पैसे ले लिए और हमारा काम नहीं किया। तो ऐसा तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि इस सरकार को जाना चाहिए। अच्छा, कर्नाटक का चुनाव जब बीजेपी हारी, कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी होप है कि एक बहुत बड़ी उम्मीद लग गई है कांग्रेस को अब कि अब शायद जीत सकते हैं। देखिए, कर्नाटक के जो हालात थे वहाँ भी भ्रष्टाचार के आधार ऊपर ही चुनाव लड़ा गया था। तो इसलिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती। यहाँ पर भी वही मुद्दा है भ्रष्टाचार का। और डेवलपमेंट की जो घोषणा की है बिजली के संबंध में या महिलाओं की नारी सम्मान के संबंध में, जितनी घोषणाएं कमलनाथ जी ने की उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है अभी, उम्मीद क्या कर रहे हैं कि कितनी सीटें करीबन कांग्रेस इस बार? लगभग ऐसा मान के चल रहे हैं हम कि 150 सीटें 230 में से हम लोगों को मिल जानी चाहिए। अच्छा, काफी नेता कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, हर दिन ऑलमोस्ट कोई नेता इधर आता है, कोई नेता उधर जाता है। इससे कितना जो है कांग्रेस को फायदा या नुकसान हो रहा है? देखिए, कोई भी नेता इधर आए या उधर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कोई परमानेंट फिगर नहीं जा रही है या नहीं आ रही है जिससे फ़र्क पड़े। ये आना जाना तो लगा रहता है, क्योंकि माहौल इस समय कांग्रेस के पक्ष में है। जहाँ जाओ वहाँ बात लोग कांग्रेस की करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मानक जी, इस बार अभी आपको किस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ये टिकट, फिर भी आप एक वरिष्ठ नेता हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है ही। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मुझे प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी जहाँ से कहेगी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। वैसे मुख्य रूप से देखें, आपका नर्मदापुरम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ की अगर अभी स्थिति पूछें तो मतलब क्या है स्थिति वहाँ पर? देखिए, नर्मदापुरम के अंदर जो वर्तमान में विधायक हैं उनको लंबा समय हो गया। वो डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए था ना तो नर्मदापुरम में हुआ, ना इटारसी में हुआ और ना गाँव के अंदर हुआ। तो लोग अब बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव निश्चित रूप से अब की बार वहाँ पर होगा। अच्छा, अभी आपने देखे होंगे काफी बयान, मतलब वार पलटवार कांग्रेस भाजपा का चलता रहता है, वही चल रहा है। और अभी कुछ दिनों में जो है
कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत कुछ हमले किए, फिर कमलनाथ दिग्विजय ने बहुत हमले किए, नरोत्तम मिश्रा ने भी अभी उसका जवाब दिया है। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? कह रहे हैं कि वृद्ध जनों की ही पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस और कुछ नहीं हो सकता है इसमें। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति के अंदर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता चाहती है काम हो, वो काम हो और भ्रष्टाचार ना हो, ये जनता चाहती है। और वो देख रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, इसलिए बदलाव चाहती है। लेकिन मानक जी, जैसे कि अभी मैंने जो बात करी कि जो आरोप लगाया गया, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, सब बुजुर्गों का कब्जा है कांग्रेस में, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कुछ है? देखिए, पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नरेंद्र मोदी कौन से यंग है या कैलाश विजयवर्गीय कौन से यंग है? तो ये पहले अपनी गिरेबान में झांकें और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करें, कांग्रेस नेताओं के बारे में बात करें। अच्छा, एजेंडा पूछे अभी कांग्रेस, तो किस एजेंडे के साथ चुनाव में उतर रही है? देखिए, हमने जो कहा है, लाडली लक्ष्मी योजना का इन्होंने, बहना योजना इन्होंने शुरू की, हम नारी सम्मान के नाम से 1500 रुपये देंगे, 1000 रुपये दे रहे हैं। गैस का सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे। 100 यूनिट तक की बिजली और 200 यूनिट तक में हाफ कर देंगे हम। तो ये जो हमने घोषणा की है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, तो इससे कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। मानक जी, जिस समय आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, आप रूबरू हैं दिग्विजय सिंह जी की जो सरकार थी उससे, अभी भी आपको पता है कि बीजेपी लगातार उस बात को टारगेट करती है, जनता को डराती है कि उस टाइम पर जो हाल हुआ था वो हाल होगा। तो क्या इतना बदतर कोई हाल था या फिर इस बात का कोई मतलब लगता है आपको अभी? देखिए, बीजेपी वाले सब जब सामने आकर बात करते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हैं। दिग्विजय सिंह के टाइम पर बहुत अच्छे काम हुए और वहाँ पर दिग्विजय सिंह जी ने जो मध्य प्रदेश के अंदर काम किए, वो आज भी दिखते हैं काम कि उनको जो जितना पैसा, उस समय पैसे की बड़ी शॉर्टेज रहती थी, क्योंकि दिल्ली में अटल जी की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ से पैसा कम मिलता था। इसके बाद भी उन्होंने डेवलपमेंट के जितने काम किए मध्य प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूँ कि इतने काम कभी नहीं हो पाए थे। अच्छा, चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता को समझ लेना चाहिए कि एक तरफ विकास की बात जो कमलनाथ जी करते हैं उनके साथ जाएंगे, या दूसरी तरफ घोषणावीर मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे, ये तय कर लेना चाहिए। और विकास यदि चाहते हैं तो कमलनाथ जी का साथ देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, जैसे कि आप लोग लगातार कहते रहते हैं कि घोषणाओं की वजह से, योजनाओं की वजह से शिवराज जी ने पूरा जो खजाना है वो खाली कर दिया है। अब आप बताएं कि आप लोग जो कांग्रेस घोषणाएं कर रही है, जो कमलनाथ घोषणाएं कर रहे हैं, वो फिर जब पूरा खजाना खाली हो चुका है, आपको खजाना खाली मिलेगा तो पूरी कैसे करेंगे? ऐसा है कि पैसा आता है, लाने वाला होना चाहिए, जनरेट करने वाला होना चाहिए। कमलनाथ जी के अंदर वो विजन है कि वो पैसा जनरेट करना जानते हैं, ये जनरेट करना नहीं जानते हैं। इनका सारा पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। अच्छा, मतलब मुख्य रूप से प्रॉब्लम भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल जी मौजूद थे और हमने इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। चुनाव बिल्कुल करीब है, तो ऐसे में सियासत रोज गर्मा रही है और रोज कुछ ना कुछ उठापटक हो रहा है। ऐसे ही जो है लगातार खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आपका क्या सोचना है? मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव की लहर होने वाली है या फिर वापस से भारतीय जनता पार्टी ही काबिज होने वाली है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। कैमरामैन नित्रा पटेल के साथ साक्षी राय।